Hello everyone, I'm your educator Arshan Sari. I hope you all are doing very well. So, Assalamu alaikum. What we are doing? We are doing यूकैरियोटिक सेल. अब यूकैरियोट्स में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी. सबसे पहले तो यू कहीं पर भी आपका प्रेजेंट होगा, यहाँ पर होगा, इसका मीनिंग होगा ट्रू. कैरियोट्स का मीन्स आपको पता ही है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स कहेंगे. देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूकैरियोट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले तो आते हैं इसमें, इसके अंडर में प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट क्या होते हैं? बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, ना ही तो ये प्लांट में आएंगे, ठीक है. इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं कुछ एनिमल्स में, जैसे कि अगर हम लोग यूग्लिना भी ले लें. यूग्लिना जो है उसे एक एक्सेप्शन है, यूग्लिना को हम लोग ले लेते हैं. इसमें क्या होंगे, प्लांट्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. कैसे प्रेजेंट होंगे? प्लांट में इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है. लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रोटिस्टा जो है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें ना ही तो प्लांट में रखा गया, ना ही इन्हें एनिमल्स के अंडर में रखा गया, ना ही ये फंजाई में आते हैं और ना ही ये एल्गी में आते हैं, ठीक है. तो उन सारे एनिमल्स को जो कि लिविंग हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको प्रोटिस्ट के अंडर में रख देते हैं. इसके अलावा इसमें आ जाएंगे आपके, पहला तो हो गया प्रोटिस्टा. देन सेकेंड आपका हो जाएगा प्लांट्स. देन थर्ड इज एनिमल्स, ठीक है. आपका प्रोटिस्ट हो गया, प्लांट हो गया, देन एनिमल हो गया. ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएंगे. मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट एंड एनिमल में डिफरेंस. यहाँ पर एक बार देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस. प्लांट हो गया, यहाँ पर हमारी एनिमल सेल होगी, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं. ये प्लांट सेल होगी हमारी और ये हमारी होगी एनिमल सेल. ठीक है. प्लांट सेल में सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर होता है आउटर बाउंड्री में ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है. कुछ कैरेक्टर इन दोनों में ही सिमिलर होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना. दोनों में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. अंदर की साइड आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रेजेंट होगा. बाहर की तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे इसी में, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोपोर. इसी से आपकी ओरिजिनेट होकर के बन जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, अगर उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर राइबोसोम्स इसमें नहीं प्रेजेंट है तो इसे ही हम लोग क्या देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर प्रेजेंट होगी आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि उसी से ओरिजिनेट होकर के आ रही है. इसे ही हम लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं. इस गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होकर के लाइसोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. लाइसोसोम्स जो होते हैं ये इस तरह के स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, जो कि इससे ही ओरिजिनेट होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ हो सकते हैं. बेसिकली ये एज अ कैरियर वर्क करते हैं. अब इन दोनों सेल्स में दोनों में ही प्रेजेंट होंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है.
अब यहाँ पर मेन डिफरेंस आता कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने डिफरेंस देखा वो कहाँ पर था, इसमें प्रेजेंट होगी आपकी प्लाज्मा सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। प्लांट में हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो डिफरेंस हो गया वो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट को लेकर कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। थर्ड डिफरेंस क्या होगा, थर्ड डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 3 स्पेशल कैरेक्टर प्लांट सेल में हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं है। अब इसमें एनिमल सेल में क्या होता है, इसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म अंदर के साइड फिल है इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सेल का वॉल्यूम शेप बना रहता है। और जो सेल होती है वो जब सेल डिवीज़न की प्रोसेस हो रही होती है तो ये वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। यूनिट वाइज हम लोग इसको सेंट्रियोल बोलेंगे, अदरवाइज इसे सेंट्रोसोम बोलेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में 4 मेजर डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब एक बार थ्योरी की तरफ मूव ऑन करते हैं कि थ्योरी में क्या क्या रहा है। थ्योरी में क्या रहा है, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट। यूकैरियोट्स में क्या क्या आ जाएंगे, सारे ही प्रोटिस्ट आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे एंड ऑल्सो फंजाई। फंजाई भी इसमें प्लांट सेल में ही इंक्लूडेड होगी। क्या क्या चीज़ें हो गई, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। फिर कह रहा है इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यहाँ पर देखिए क्या क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट था। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन से होंगे, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहे थे, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर के चारों तरफ जो एनवेलप होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं क्लियर होती। तो वहाँ पर जितना भी डीएनए मटेरियल बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर कंपार्टमेंट है, उसमें ही सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका इसमें ही होगा, ठीक है। अगर कोई टारगेटेड प्रोटीन है, माइग्रेट करनी है फ्रॉम रेट्रो टू एंटीरियर, तो वो इस पाथवे के थ्रू क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अगर आपको इधर से इधर डायरेक्शन में ले जाना है या फिर इधर से इधर डायरेक्शन में, ये जब हम लोग पढ़ेंगे सेल प्रॉपरली कि ड्रग की डिलीवरी जो होती है वो कैसे होती है। ड्रग कोई भी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले जाती है, देन लाइसोसोम के थ्रू क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आके इससे एसोसिएट होगी, देन ये इससे जाएगा, देन इसके पास ट्रांसफ़र करेगी, देन यहाँ पर, और देन ये आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जा कर के फंक्शन करता है। इस तरह से कोई भी ड्रग या फिर मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं वो हमारी बॉडी पर फंक्शन करती है जब वो सेल के अंदर एंटर करती है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope। जो यूकैरियोटिक की सेल है उसमें एक प्रॉपर क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो कि चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा। देन कह रहा है इन एडिशन, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं कुछ एनिमल्स में, जैसे कि आपके हो गए फ्लैजिला एंड सीलिया। ये क्या होते हैं हमारे कुछ एनिमल्स में एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फंक्शन करते हैं। फिर कह रहा है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, कुछ साइटोस्केलेटल के स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और साइटोप्लाज्म को बेसिक स्ट्रक्चर और वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है
ऑर्गेनाइज्ड है इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। कह रहा है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये आइडेंटिकल नहीं होती, सेम नहीं होंगी। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट, प्लांट की सेल एनिमल सेल से डिफरेंट होती है, 4 पॉइंट्स पर डिफरेंट होती है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एज द फॉर्मर पॉजेसेस सेल वॉल्स, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या क्या डिफरेंस होगा? सबसे पहला सेल वॉल, देन प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यानी कि वैक्यूल, विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल, जो कि एबसेंट होती है किसमें? एनिमल सेल्स में। ऑब्वियसली ये प्लांट सेल में प्रेजेंट थी। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में किसकी एबसेंस होती है? सेंट्रियोल की, जो कि सभी प्लांट सेल में एबसेंट होता है। फिर कह रहा है लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक बार हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या क्या रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ये तो प्रेजेंट है आपकी प्लांट की सेल और नीचे प्रेजेंट है एनिमल सेल। ओके, प्लांट सेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए एनिमल सेल पहले देख लेते हैं। एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें दे रहा है। यहाँ पर सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, देन न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर प्रेजेंट है, देन न्यूक्लियस, ये वाले पूरे स्ट्रक्चर को ओवरऑल बोल रहे हैं। इसी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हो रही है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यहाँ पर प्रेजेंट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। देन क्योंकि ये एनिमल सेल है तो इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, देन लाइसोसोम प्रेजेंट होगी एंड ऑल्सो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है एंड गोल्जी एपरेटस भी प्रेजेंट है। देन आउटर बाउंड्री पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड इनर सरफेस पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। माइक्रोविलीज की प्रेजेंट होगी। यहाँ पर कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें माइक्रोविली प्रेजेंट होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक में प्रेजेंट हो, यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है माइक्रोविली को। प्लांट सेल एक बार देख लेते हैं। प्लांट सेल में क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहले तो ये इसकी हो गई, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये इसकी क्या हो जाएगी? सेल वॉल। देन इसके अंदर दिया हुआ स्ट्रक्चर ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, देन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ पोर प्रेजेंट होंगे जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहेंगे। देन यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देन यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, देन लाइसोसोम प्रेजेंट है। देर इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर गोल्जी एपरेटस। देन यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है मिडिल में। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर सेल वॉल है एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, देन साइटोप्लाज्म एंड पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम आपके दोनों में ही होती है, प्लांट सेल में भी होगी एंड एनिमल सेल में भी होगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।